ये क्या हाल बना रखा है? मेहंदी लगाई है। बेवकूफ हो। बेवकूफ तुम होगे, तुम्हारी वजह से तो हुआ है ये। क्या तुम भी नहीं कह सकती थी कि मैं नाज नहीं हूँ? और तुम किसे उठा के ले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं चला माहिर? और शुरू मत हो जाना। जिसने करवाया वो ठीक है। हाँ? ठीक है, जो होना था हो गया, बढ़ाओ मत इसे। तुम्हारी अम्मी सही कहती है। मॉम के बारे में कोई बात मत करो मुझसे। जो कुछ हुआ है उसके बाद किसी से नजरें नहीं मिला सकती। यहाँ किस तरह से रह पाऊंगी नाज? गलती है मेरी, कीमत चुकानी होगी मुझे। क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे मुझसे नजरें नहीं मिला सकती? मेहंदी का फंक्शन बर्बाद कर दिया नाज, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और जो कुछ मैंने माहिर साहब के साथ किया उसके बाद ये भी नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ रहूं। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूं। कुछ भी हम नहीं मेरे लिए, नाज की खुशी से ज्यादा। देखा तुमने, माहिर को इस बात से कोई मसला नहीं है। चलो माफी मांगो इंसिया से। क्या? माफी मांगो। नाज, जरूरत नहीं है। चलो माहिर, माफी मांगो इंसिया से। अरे क्यों माफी मांगू मैं? इससे क्या जरूरत थी ये करने की? ठीक है, मैं नहीं जानता था, मैंने उठा लिया, लेकिन इसको तो बोलना चाहिए था ना। इसने क्यों कुछ नहीं कहा? तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को पहचानना चाहिए था, हम बहुत अरसे से साथ हैं। चलो माफी मांगो इंसिया से और खत्म करो ये मसला। कोई मसला नहीं है, मसला तो है ही नहीं कोई। ऑलराइट, सॉरी इंसिया। नहीं, ऐसे माफी नहीं मानी जाएगी। चलो उठो। क्या कर रही हो ये? हाँ माहिर उठो, सोचो मत, उठो। चलो उठो माहिर। इंसिया तुम भी उठो। किस करो इसे। नाज, मैंने कहा ना कि किस करो इसे। बेवकूफ लड़की, देखो तुम्हारी वजह से हमें क्या कुछ झेलना पड़ा। ये पागलपन मेरी समझ से बाहर है। यहां से जाना ही बेहतर होगा। ओके, टेक योर टाइम, बाय। कहा? यहां बैठकर सब कुछ देखने से बेहतर है कि मैं अपने घर चला जाऊं। नाज, तुम्हें क्या हुआ है? क्या मतलब है इसका? इंसान हूं, पपेट नहीं हूं मैं। तुम्हारी वजह से मुझ पर भी सवाल उठना शुरू हो गए। इस तरह की हरकतें नहीं करो, बड़ी हो जाओ नाज। माहिर, मुझे लगा हम अभी भी बच्चे हैं और हमें सबको बेवकूफ बनाना अच्छा लगता था। तुम ऐसे अचानक इतना कैसे बदल गई नहीं जानती मैं। आप दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। कहीं मत जाओ, वो तकलीफ पहुंचाएंगी तुम्हें। आराम करो तुम भी, मुझे भी घर जाना चाहिए। कल मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। ख्याल रखना इसका। शुक्रिया माहिर। कोई बात नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा तो सर चकरा रहा है। क्या मुसीबत थी। हमेशा की तरह तुम्हें एक अच्छा मसाज देती हूँ, उससे बेहतर महसूस करोगी। प्लीज जल्दी से इंसिया। ऐसे लगा इस्तांबुल की सारी बिजली मुझ पे गिर गई। नाज, ये ऑयल खत्म हो गया है, मैं जरा दूसरा लेकर आती हूँ, थोड़ा वेट करो। कोई देखे ना तुम्हें, फौरन वापस आ जाना। ठीक है। आज की रात तो काफी भारी पड़ गई है ना, लेकिन इसे संभालना सिर्फ तुम्हारी ही बस की बात थी। बात सुनो, अब तुम उनके लिए हीरो बन चुके हो, लेकिन एक बात याद रखना, इंसिया से बच के रहना होगा तुम्हें। क्या मतलब है क्या? तुम जानते हो नाज इंसिया के बगैर नहीं रह सकती। ये अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे चल के परेशानी होगी तुम्हारे लिए। और ऐसा ना हो कि तुम एक के साथ साथ दूसरी से भी शादी कर रहे हो। अच्छा ना, बस ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं। क्या हो गया? बंद करो बकवास।
तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ, इनसे के हवाले से हर वक्त परेशान क्यों रहते हो? हाँ ऐसे ही है बिल्कुल, जानते हो ना वो साथ है बचपन से। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने इसके बारे में भी सोच लिया है। मैं सब ठीक कर दूंगा। 4 दिन नहीं हुए आए हुए और ये सब ठीक करेंगे। मैं पागल हूं उस लड़की के लिए, जानते हो तुम। क्या तुम नाज का मसाज करने जा रही हो? तुम दोनों आराम से एक साथ सो गए और तुम्हारी खाला को सजा के तौर पर सुबह तक जहेज पैक करना पड़ेगा। पहले मसाज कर दूं मैं, उसके बाद आपकी मदद के लिए आती हूँ। मेरी मदद करोगी? अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो तुम कभी ऐसा बर्ताव नहीं करती, इस तरह मुझे मुश्किल में नहीं डालती। मैं कई सालों से इस घर में हूं, तुम्हारी वजह से क्या कुछ नहीं सुना मैंने। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। क्या समझ रही हो नाज ने बचाया है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा तुम्हें सजा दी गई है। फिलिस साहिबा का कहना है कि वो तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहती, तुम्हारी शादी करवाने का कहा है, वरना वो तुम्हें घर से निकाल देंगी। ये क्या कह रही है? फिर क्या कहना चाहिए? क्या करें, मुझे घर से निकाल दें? मैं बरसों से इस घर की देखभाल कर रही हूं, बहुत सी चीजों पे खामोशी इख्तियार कर रखी है। किस लिए? ताकि वो तुम्हें यहां से ना निकाल पाए और तुम्हारी जिंदगी यतीम खाने में ना गुजरे। और तुमने क्या किया? तुम नाज जैसी लड़की की बातों में आ गई, किसी की परवाह नहीं की। शायद ये अच्छा हुआ तुम्हारे लिए। और तुमने भी देख लिया, यहां मैं ही तुम्हारी फैमिली हूं, तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप भी मैं हूं। तो आज से जो मैं कहूंगी तुम वही करोगी, शादी करोगी और घर बसाओगी, और दोबारा मुझे ये ना कहना पड़े। आंटी ऐसा मत करें, मत करें मेरे साथ ऐसा। आंटी ऐसा मत करें। मैं हर चीज ठीक कर दूंगी, वादा है मेरा। आपके रास्ते में नहीं आऊंगी, मगर मुझे शादी के लिए फोर्स मत करें प्लीज। मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जिसे जानती भी नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं शादी से पहले अपने शौहर को जानती थी? ये जिंदगी मैंने चुनी है। क्या मैंने ऐसी जिंदगी का ख्वाब देखा था? जिंदगी में हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। हमारी किस्मत उन खुशनसीबों जैसी नहीं है। क्या मैं जा सकती हूँ? जाओ यहां से, लेकिन नाज तुम्हें जाने नहीं देगी। तुम्हें शादी करनी होगी ताकि नाज ऐसी वैसी हरकत ना करे, वरना फिलिस साहिबा मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। फिर मैं क्या करूंगी बताओ मुझे? क्या किसी दूसरी फैमिली में जाकर काम करूंगी? मुझ पर अभी भी घर का कर्ज बाकी है। तुमने जो कुछ किया है, क्या उसकी सजा मैं भुगतूंगी? सोचो इस बारे में, मगर नाज को पता ना चले। फिलिस साहिबा तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन वो मुझे बर्बाद कर देंगी। शायद वो मुझे नौकरी करने के काबिल भी ना छोड़े। उम्मीद है कि तुम भी इस बात को समझ रही होगी। बेवकूफ लड़की, खुद के साथ साथ हमें भी जला दिया। आ जाओ। कहाँ रह गई थी इंसिया? ये क्या हाल बनाया हुआ है? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो हुआ है। किसने तुम्हारा ये हाल किया है? मॉम ने या फिर मुबीना ने? नहीं तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मुझे ऑयल नहीं मिल रहा था, इसलिए इतनी देर लग गई। ठीक है, बराबर में लेट जाओ मेरे। चेहरा देखो जरा, पूरा पीला पड़ गया है। तुम बहुत डर रही हो कि कहीं मुबीना तुम पे कित की तरह हमला ना करते। पता है, मैं वाकई में बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं वो तुम्हें अगवा ना करवा दें, छुपा ना दें। बहुत सी बातें मेरे जहन को उलझा रही थी।
मॉम को इतना गुस्सा क्यों है तुम पर? वो तुम्हारी माँ है, अच्छा ही चाहती होंगी। जो कुछ वो चाहती है मुझे नहीं चाहिए वो। थक चुकी हूं मैं। देखो कल शादी है मेरी, और आज के दिन क्या हो गया? ये सब उनकी वजह से हुआ। अगर वो इसरार ना करती तो ऐसा कभी ना होता। कहा भी था मेहंदी का फंक्शन नहीं चाहिए मुझे, मगर वो मेरे साथ सख्ती से पेश आई। ये दिन ना हरगिज़ नहीं भूलूंगी मैं अपनी जिंदगी में, हरगिज़ नहीं। कम से कम तुम्हारे पास ख्याल रखने वाली माँ तो है। मैं ये जानती हूँ कि तुम किस लिए कह रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास माँ नहीं है ना। यकीन करो, माँ का होना और ना होना दोनों ही मुश्किल है। तुम्हारी तो सिर्फ यही शिकायत है ना कि तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन मुझे देखो, कल शादी है मेरी और तुम्हारे सिवा कोई नहीं मेरे पास। और तुम्हें भी मुझसे छीन रहे थे, किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो कहते हैं कि तुमने मुझे बिगाड़ा है, तुम्हारी वजह से हूं ऐसी। इंसिया, माहिर को देखा तुमने? कैसे हीरो की तरह एंट्री की उसने, और तुम्हें बचा लिया मेरे लिए। नाज, क्या? क्या नाज? क्या मैं सोच रही थी कि मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। उफ, इंसिया, दोबारा शुरू मत हो जाना। कल शादी है मेरी, ठीक है ना? पता है तुम्हारी डर के मारे क्या हालत हो गई थी? ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हारी जान निकाल रहा था। फिक्र मत करना, तुम मेरा खिलौना हो, किसी को तोड़ने नहीं दूंगी। कल हम इस कैद खाने से आजाद हो जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। चलो अब मसाज करो मुझे, और फिर मेरा नाइट सूट पहन के सो जाना। रोने की जरूरत नहीं है, कल सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, नरम पड़ जाएंगे। पूरा जहेज आज रात ही पैक करना था। खैर ये तो स्त्री हो गया, अभी तो बहुत काम बाकी है। मैं थोड़ी ताज़ा हवा के लिए बाहर जा रही हूँ। एक तो इस घर के काम ही खत्म नहीं होते, ऊपर से अपना काम भी छोड़ गई। हम इंसान हैं, रोबोट थोड़ी है जो काम करते रहेंगे। अम्मी क्या सोच रही हैं? कपड़े जल जाएंगे। मैं जानती हूँ आप थक गई होंगी, जाकर आराम करें, मैं सारे काम संभाल लूंगी। नहीं नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। आप इनसे अकेले परेशान हैं। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो एक दिन भी इस घर में नहीं रहती। बेचारी ये भी नहीं जानती, काश वो ऐसा करती। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपने कहा कि वो नहीं जानती, ऐसी क्या बात है अम्मी? उसे तो ये भी नहीं मालूम कि कहाँ जाना है। वो ढूंढ सकती है, यकीन करें वो जगह यहाँ से बेहतर होगी। किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता बेटी, कोई भी नहीं। Yalnız kaldım şimdi bak yine. Gerçekler acıtır derinden. Sana son sözüm içimden. Hayat bu gelinir dibinden. 'Yalnız kaldım şimdi bak yine. Gerçekler acıtır derinden. Sana son sözüm içimden. Hayat bu gelinir dibinden. 'Yalnız kaldım şimdi bak yine. Gerçekler acıtır derinden. Hayat bu gelinir dibinden. 'Yalnız kaldım şimdi bak yine. Gerçekler acıtır derinden. Hayat bu gelinir dibinden. 'Yalnız kaldım şimdi bak yine. Gerçekler acıtır derinden. Hayat bu gelinir dibinden. 'Yalnız kaldım şimdi bak yine. Gerçekler acıtır derinden. Hayat bu gelinir dibinden. 'Yalnız kaldım şimdi bak yine. Gerçekler acıtır derinden. Hayat bu gelinir dibinden. 'Yalnız kaldım şimdi bak yine. Gerçekler acıtır derinden. Hayat bu gelinir dibinden. 'Yalnız kaldım şimdi bak yine. Gerçekler acıtır derinden. Hayat bu gelinir dibinden. 'Yalnız kaldım şimdi bak yine. Gerçekler acıtır derinden. Hayat bu gelinir dibinden. 'Yalnız kaldım şimdi bak yine. Gerçek
Uzaksın, bir o kadar yakın. Yasaksın, bana tuzaksın. Zararsın, bana kıyarsın. Manyaksın, akla zararsın. Bu gidişimiz yol değil. Senle ben hiç olmaz. Senle ben hiç olmaz, olmaz, olmaz. Yalnız kaldım şimdi bak yine. Gerçekler acıtır derinden. Sana son sözüm içimden. Hayat bu gelinir dibinden. क्या नाज से कोई बात हुई है तुम्हारी? तो तुमने सोचा कुछ? ठीक है। क्या सच कह रही हो? तो तुम राजी हो क्या? आपने ही तो कहा कि मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं। जबरदस्त। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी आसानी से मान जाओगी, मगर तुमने अच्छा फैसला किया। मुझे इस तरह क्यों देख रही हो तुम? गुड मॉर्निंग। उफ, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आंखें सूजी हुई लग रही हैं तुम्हें? नहीं, खूबसूरत आंखें हैं। दिमाग खो बैठी हो क्या? आई एम द ब्राइड। सिंगल लाइफ की आखिरी सेल्फी। आ जाओ। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इंसिया। नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ आज मैं। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे पास तैयार होने के लिए 20 मिनट हैं। हम जहेज का सामान लेकर माहिर के घर जा रहे हैं। कैसा जहेज? हाँ, और ये कौन सा वक्त है? मुझे भी ये वक्त मुनासिब नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं। तुमने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। माहिर की अम्मी के घर जहेज का क्या काम है? वो तो हमारा घर भी नहीं है। अगर तुम माहिर के घर का एड्रेस दे देती मुझे, तो मैं पहले ही जहेज का सामान वहां पहुंचा देती। कल का बदला लेने की कोशिश कर रही है ना? नहीं तो। वैसे मैं तो चाहती थी कि तुम्हारे जहेज का सामान ढोल और बाजे बजवा के लेके जाऊं, मगर तुमने एक बार भी अपनी माँ की बात नहीं सुनी, इसलिए हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रही है। अब 18 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। मैं नहीं आ रही हूँ। बहस करोगी तो 17 मिनट रह जाएंगे तुम्हारे पास। अगर तुमने इस दफा शर्मिंदा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये लो पानी पियो इंसिया। क्यों? मुझसे ज्यादा एनर्जी की तुम्हें जरूरत है। जरा हालत देखो अपनी। नहीं 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 नाज, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, प्लीज। नहीं हो सकता ये, मैं नहीं चलूंगी।
फिलिस, क्या हो रहा है ये? गुड मॉर्निंग बाबा। ये सब क्या लेकर जा रहे हैं? नाज का जहेज माहिर के घर लेकर जा रहे हैं हम लोग। शादी के दिन? बाबा ही तो चाहते हैं कि हर चीज सही तरीके से हो जाए। तुम्हें ये सब कुछ उस दिन करना चाहिए था जो तुम आज कर रही हो। वैसे ये इंसिया अभी तक घर में क्या कर रही है? जब उसे घर में ही रखना था तो इतना हंगामा क्यों किया? शादी के बाद वो भी हल हो जाएगा। क्या हल होगा? तुमने तो कहा था कि ये मामला मुझ पर छोड़ दे, मैं संभाल लूंगी। वो जो सारी गुफ्तगू की थी तुमने, उसका क्या हुआ? मसरूफियात की वजह से मुझे वक्त ही नहीं मिला था बाबा। तो इतना हंगामा क्यों किया फिर? हाँ, हद है। तुम्हें चाहिए था कि इतने बड़े अल्फाज ना कहती। क्या हासिल हुआ? वरना तुम आज मेरे सामने इस तरह ना खड़ी होती। क्यों? क्योंकि तुम जानती हो कि मैं कोई भी गलत बात नहीं करता, और तुम लोग जो कुछ भी करते हो सब फजूल होता है। शादी वाले दिन जहेज जा रहा है, जबरदस्त। अभी भी क्या जरूरत थी भेजने की? तुम क्या करना चाह रही हो प्लीज? मैं समझ नहीं पा रहा। तुमने ये कहकर उन पर उंगली उठाई कि तुम शादी तर्क कर दोगे। क्या इस सारी गड़बड़ के बारे में फौजिया जानती है? नहीं, फौजिया को कुछ मत बताना। ठीक है ठीक है। फ्लिस, क्या ज्यादा इंतजार करना पड़ा? मैं तैयार हो रही थी। ठीक है। तैयार हूं मैं। 5 मिनट लेट हो गई। इंसिया को मनाने में वक्त लग गया मुझे। क्या? ठीक है, उसे आने दो। चलो अच्छा है, जल्दी हो जाएगी हमारी शॉपिंग। चलो। हेलो हलील, कहाँ रह गए थे? मैं कब से कॉल कर रही थी। कब खत्म होगा तुम्हारा काम? मैं परेशान हो चुकी हूँ। ये बताओ कब आएगा वो लड़का? हाँ कर लिया, इंसिया को कॉल कर लिया मैंने। गुड मॉर्निंग। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम लोग अभी तक नाश्ता कर रहे हो। बेटा, कम से कम तुम जहेज लेने तो आ सकते थे। गुड मॉर्निंग बाबा। जहेज की बात कहाँ से आ गई? हम तो ये नहीं जानते। क्या मतलब तुम्हारा? फ्लिस, क्या तुमने नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं? मेरे घर पे पूछ कर आए थे क्या? तो मेरे पूछने की भी कोई वजह नहीं थी फौजिया। यही तवक्को थी तुमसे। चलो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में यही बेहतर था। जिया, वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम्हें कोई मसला है फखरूनिसा? मैं सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि कल रात सब कुछ इसी के साथ हुआ था और अब ये यहाँ खड़ी है। कल जो हुआ है वो मसला हमने हल कर दिया है। माहिर ने माफी भी मांगी। अच्छा, माहिर तुमने माफी मांग ली? ऐसा क्यों किया तुमने? नाना, पूरी बात नहीं सुनी आपने। वो यानी हमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुख्तसरन ये कि हमने मसला हल कर लिया है। नाज, चलो मेरे साथ, तुम्हें कमरा दिखा दूं। इनसे चलो, आओ हम जहेज का सामान ले आए। खुशामदीद आंटी। चलो आ जाओ। बहुत शुक्रिया माहिर। चलो, किसी ने तो खुशामदीद कहा इस घर में। उनकी बातों पर ध्यान न दो, मुझे खुशी है तुम यहाँ आई। इन सबको तुम्हारी अच्छी शख्सियत का अंदाजा नहीं है, सब जलते हैं तुमसे। इन सब की बातों को हरगिज़ सीरियस मत लेना तुम। जानती हूँ। रात हमारे जाने के बाद कुछ हुआ था क्या? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। नहीं ओजान साहब, दरअसल एक जरूरी बात करनी थी मुझे आपसे। ओजान साहब? अब ये कहाँ से आ गया? सिर्फ ओजान ओजान साहब तो ऐसा लगता है मजाक बना रही हो। अच्छा चलो, क्या कह रही थी बताओ। ओ नहीं, यहाँ पर नहीं, यानी जाती मसला है। मैं नहीं चाहती कोई और सुन ले। यहाँ से फ्री होने के बाद किसी मुनासिब जगह जाकर बात कर लेंगे। अगर मुमकिन हो तो क्या प्लीज वक्त निकाल सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है। पहले हम इस काम से फारिग हो जाएं, फिर तुम जहाँ बोलोगी वहां चलकर बात कर लेंगे। चलो।
अचानक से सबको क्या हो गया? जानते तो हो, मॉम कल का इंतकाम ले रही है। इंसिया को साथ क्यों लेकर आई तुम यहाँ? इंसिया की फिक्र क्यों है इतनी? बिल्कुल नहीं, इसलिए कह रहा था कि उसके होने से बदमजगी हो सकती है। हाँ, होती है तो हो जाए माहिर। अगर वो लोग हमें परेशान करेंगे तो बदले में हम भी करेंगे। हम दोनों ऐसे ही है माहिर। अब तुम गैर मामूली बातों पे चिड़चिड़ा होना बंद कर दो। कोई तो बात है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इंसिया से तुम्हें क्या मसला है? भाई क्या हो गया? मुझे उससे क्या मसला होगा? हर वक्त इंसिया 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 तुम करती रहती हो हर जगह। इंसिया ये इंसिया वो, पता नहीं क्या क्या। क्या है? तुम्हारी माँ है या बाप है? क्या है इंसिया? हर चीज है। मॉम है, बाबा है, दोस्त है, बहन है, दुनिया है मेरी। और तुम्हारी लवर, ये बताना भूल गई हो क्या? तो ये मसला है तुम्हारा। जेलस हो रहे हो उससे क्या? क्यों होऊंगा जेलस? इतनी हम नहीं मेरे लिए वो कि मैं उसके लिए जेलस होऊंगा। अल्लाह अल्लाह, अच्छा वाकई में ऐसा है क्या? नहीं करो नहीं करो ये, बाज आ जाओ। अरे भाई, तुम दोनों को घर वालों का ख्याल नहीं है क्या? बच्चों, तो तुम लोग यहाँ हो? अरे ये बीनिश, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। पूरी रात इसी काम में तो गुजारती थी। हाँ, हमारे पास कोई और चारा नहीं था, वक्त कम था, इसीलिए हमें ये करना पड़ा। चीजें बहुत है, जगह कम है, कमरा छोटा है, अभी बहुत सामान बाकी है, समझ नहीं आ रहा कहाँ फिट होगा। और यहाँ अंधेरा कुछ ज्यादा महसूस नहीं हो रहा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, जरा गौर से देखो। हाँ, फखरुनिसा, तुम इंसिया को क्यों घूरे जा रही हो? क्या ये सब देखना मना है? देखने का अंदाज कुछ मुख्तलिफ है। नाज, माहिर, इंसिया की मदद करो सामान लाने में जाकर, अकेले थक जाएगी। मैं संभाल लूंगी नाज। नाज, औजान पहले ही इसकी मदद कर रहा है। चलो इनके बिस्तर से उठो बेटा। और मुमताज भी है मदद के लिए। नहीं, माहिर मदद कर सकता है। जाओ माहिर। नाज, सब हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। इंसिया भी मेरे साथ इसी घर में रहेगी तो लोगों को आदत डालनी चाहिए उसके होने की। एक मिनट, क्या यहाँ भी इंसिया साथ रहेगी? हाँ। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो इनसे? कह सकती हो अगर तुम्हारे दिल में कुछ है। कह दो जो कहना चाहती हो, मैं सुनना चाहता हूँ। ओके, ऐसा है कि कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली लानी पड़ेगी इस सेटिंग में, तो चलो शुरू करते हैं। आ जाओ इनसे। क्या वाकई में वो लड़की यहाँ रहने आ रही है? इससे नाज का खास जहेज समझे, एक के साथ एक फ्री। अल्लाह अल्लाह। तुम्हारी परफॉर्मेंस पर तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। वैसे जबरदस्त। इरादा क्या है तुम्हारा? क्या करने का सोचा है कि तुमने? वो तो नाज ही बताएगी, है ना? खुद तो नहीं कर सकती फैसला। कितना बुरा भला बनाया तुमने उसे। क्या कुछ भी नहीं कहोगी? एटलीस्ट मुझे थैंक्स तो कह ही सकती हो। कुछ कहो भी। क्या सोच रही हो? तुम्हें कल रात नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे लिए नहीं, नाज के लिए आया था, जो कि मेरा इंतजार कर रही थी। मैं जानती हूँ माहिर, तुम गुस्सा हो और गुस्सा निकालने के लिए मौका तलाश करो, लेकिन यकीन करो इसका कोई फायदा नहीं होगा। नाज से बात करो प्लीज। उसे तुम ही समझा सकते हो और कोई क्यों? नहीं। मैं किस तरह समझाऊं उसे? जैसी बात करूंगा उससे बहस करेगी। फिर अगर तुम्हें यहां से निकालूंगा तो वो भी नहीं रुकेगी। उसके इतने प्यार के बावजूद तुमने ये किया, शर्म करो। मेरा ज़मीर मलामत नहीं कर रहा, क्या ऐसा लगता है तुम्हें? अगर जमीर है तुम्हें तो वो सब क्यों किया? रोक नहीं पाई, दिल के हाथों मजबूर हो गई थी मैं। ये मत कहना कि तुम्हें प्यार हो गया है, मुमकिन नहीं है। नाज को क्या मुंह दिखाओगी? हाँ, ये गलती थी, गुनाह था, जानती हूँ मैं खुद एक असाब से गुजरी हूँ, मगर मैंने नाज को धोखा नहीं दिया। तकलीफों से नहीं, खुद को दी है मैंने। लगी रहती तुम तो शायद, अगर मुझे एतराज ना होता इस पे। मिस्ट्रेस बनने का कहा था तुमने, क्या इतनी जल्दी भूल गए? अगर एतराज ना होता तो। अरे भाई, कहाँ रह गए?
अरे रुको रुको, मुझे उठाने दो, तुम थक जाओ। नहीं, इतना भारी नहीं है, संभाल लूंगी। ये रो क्यों रही है? तुमने कुछ कहा है? इससे क्या कहूंगा मैं? संजीदा होने की जरूरत नहीं है, इनकी आदत होती है। मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा कि चल क्या रहा है। तुम फोर्स क्यों कर रही हो? घर पर बात तो की थी हमने। मेरे ख्याल से ये वाजे हो चुका है कि मैं इंसिया को नहीं छोड़ सकती। आंटी, मेरी जान, यहाँ एक एक्स्ट्रा कमरा भी तो होगा ना? क्या उसे इंसिया के लिए तैयार करवा सकती हैं प्लीज? पागल मत बनो, इंसिया यहाँ नहीं रुक सकती। फौजिया, वैसे हमें इस बात से कोई मसला नहीं, यानी ठीक है, वो रह सकती है हमारे साथ यहाँ। खैरियत तो है। बीनिश, तुम कब से नाज की हर ख्वाहिश पूरी करने लगी हो? और तुमने इंसिया से इस बारे में पूछा है कि वो क्या चाहती है? इंसिया, क्या यहाँ रहना चाहती हो तुम? वो कुछ नहीं बोलेगी। मेरे खिलाफ कभी मुंह खोला है इसने मॉम? ठीक है, तो मसला हल हो गया है। और वैसे भी मैं अपनी प्यारी बहू को मना कैसे कर सकती हूँ? बहुत शुक्रिया बीनिश अम्मी। बेसाख्ता ये निकल गया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं तो, बल्कि मुझे तो खुशी हुई। अगर तुम मुझे अम्मी कहना चाहती हो तो कह सकती हो। बहुत शुक्रिया। जानसू, चलो काम की बात करते हैं। चलो तुम भी आ जाओ। ठीक है, चलो। मैं इंसिया का कमरा चेक करके आती हूँ। इंसिया, तुम कमरे का सामान अच्छी तरह सेट कर लो। क्या हम बात कर सकते हैं? ठीक है, जैसा तुम चाहो फिलिस, आ जाओ। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो बीनिश? असल में तुम क्या करना चाहती हो? क्यों बिला वजह तमाशा कर रही हो? तुम कल से इंसिया की तरफदारी करती जा रही हो। जब मैं इजाजत नहीं दे रही थी तो तुमने हाँ कह दिया, और सोने पे सुहागा ये कि तुम उसका कमरा भी रेडी करवा रही हो। क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रही ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे उस गरीब गुलशन की तरह समझ रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहने की कोशिश कर रही हो? कुछ भी नहीं कह रही हूँ मैं। जो भी कह रही हूँ साफ साफ कह रही हूँ। अपनी बेटी नहीं छीनने दूंगी मैं तुम्हें। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ फिलिस। गुलशन अपनी माजी की गलतियों की वजह से वो जिंदगी जी रही है। मैं तुम्हें एक दोस्ताना मशवरा अगर देना माजी चाहूंगी। की ही बात है तो उसमें अभी तक तुम भी उलझी हुई हो बीनिश। मैं पता है क्या सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में। ये सब ऐसे कब तक चलता रहेगा? भूल जाओ जो कुछ हुआ और अपने बारे में सोचो, ताकि तुम एक नई फैमिली बना सको। उसी में खुशी मिलेगी तुम्हें। दूसरों के बच्चों को छीनकर खुश होना बंद कर दो। दोस्ताना मशवरा है ये। नाज कमरा देखने गई है, मैं उसे बुला लेती हूँ। रुको रुको, भागो मत मुझसे। मुझे लगता है कि तुम ये बताना चाहती हो कि धोखा देने वाला मैं हूं। क्या वजह थी सबके? क्यों राजी हुई थी मिलने के लिए, जबकि तुम्हें सब मालूम था? हर चीज जानते हुए तुमने आखिर क्यों ये स्टेप लिया? क्यों मेरे कहने पर मेरे घर तक चली आई? मैं तो सोचता हूं कभी कभार कि तुम शायद किसी प्लान के तहत आई थी। देखो माहिर, ये मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था। नाज मेरे लिए बहुत खास है। वो मेरे लिए सब कुछ है, फैमिली है मेरी, उसी के दम से हूं मैं एक कश्मकश में फंस गई हूं। तुम नहीं समझ पाओगे और ना ही समझना चाहोगे कभी। फैमिली के साथ गद्दारी की, धोखा दिया तुमने सभी को। कैसी मोहब्बत है ना से तुम्हें, समझ नहीं पा रहा मैं। खुद गर्ज हो तुम इनसे। तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी नाज की या मेरी। बताओ कसूर क्या था मेरा? क्या किया था मैंने? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आई एम सॉरी, ना नहीं कह सकी तुम्हें। तुम अचानक सामने आ गए थे माहिर।
किसी हसीन ख्वाब की तरह सामने आ गए थे, जैसे खुदा ने तोहफा दिया हो मुझे। उस रोज तुमने मुझे पहचाना नहीं था, मुझसे अनजान होकर भी मेरी तरफ राग़िब हुए थे। तुम अजनबी नहीं लगी थी, मुझे लगा शायद मेरा कोई वास्ता है इन आंखों से। उस रोज इस तरह देख रहे थे, कुछ कह ही नहीं सकी। हर बार तुम्हारे पास सच बताने आई थी मैं, मगर ये झूठे आंसू नहीं बहाओ मेरे सामने। एक बार फिर कह रही हूं, ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह मेरी तरफ माइल होगे। ये जान चुकी थी तुम्हें हासिल करना मेरे लिए नामुमकिन है। तुम्हें खोने का मतलब था कि खुद को खो दिया है मैंने। यॉट पे पूछा था ना कि क्या कभी कोई ख्वाब देखा है तुमने? देखा था, मगर वो मेरी पहुंच से बहुत दूर है। बचपन में जब रोती थी तुम मुझे संभालते थे। तुम्हारे आने से पहले खुद को तन्हा महसूस करती थी। तुम वाहिद थे जिसने मोहब्बत से बात की थी और दोस्त बन गए थे मेरे। तुमने मुझे रॉक पेपर सीजर्स खेलना सिखाया था, तुमसे ही सीखा था। वो पेपर क्रेन बनाकर मेरा ख्वाब पूरा करने में मदद की थी मेरी। जो वक्त हमने साथ गुजारा वो खास था मेरे लिए, लेकिन तुम भूल गए, मुझे भी भूल गए। जो कुछ कहा तुमसे उसमें फरेब नहीं था, मेरे एहसासात में सच्चाई थी। पछता रही हूं मैं? हरगिज़ नहीं। मेरी जिंदगी का हसीन लम्हा था। मैं जानती थी ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन रिस्क लेने के काबिल था। तो अब क्या? अब शर्मिंदा हो रही हूं, अफसरदा हूं। पछतावे की वजह से नाज से नजरें नहीं मिला सकती हूँ। उसके साथ ऐसा करने पर खुद को कोसती हूँ। मुजरिम हूं उसकी। जिस तकलीफ से गुजरी हूं नाकाबिले बयान है। जो शर्मिंदगी है बयान नहीं हो सकती। अगर उस लम्हे का वापस सामना हो जाए तब भी ना नहीं कह पाऊंगी। क्या चाहती हो तुम मुझसे? दोबारा दोस्त बन सकते हैं? तुमने सोचा है कि तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ बदल डाला, रूल्स चेंज कर दिए। तुमने सोचा है तुमने क्या किया? किसने किसको चीट किया पता भी है इसका? क्या कर रही हो? क्या करना चाह रही हो तुम? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। इसलिए बेहतर है कि यहां से चली जाओ। रास्ता नहीं है और कोई। अगर तुम्हारे पास कोई हल है तो बताओ मुझे। नहीं जाओगे तुम यहां से? नहीं जाने दूंगा मैं। साथ रहोगे तुम यहीं? तुम्हारे बगैर नहीं हो पाएगा। जानती तो हो तुम नाज को। जो हुआ सो हुआ। नाज को तुम्हारी जरूरत है। या तो नाज को हकीकत से आगाह करेंगे या फिर दोनों के साथ मिलकर लड़ना होगा। यही रहोगी हमारे साथ। तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। हरगिज भी सोचना मत। मॉम बेसाख्ता बीनी शमी निकल गया था, आप उसमें इतना इश्यू क्यों बना रही हैं? और देखा जाए तो वो माहिर की माँ की तरह है। क्या आपने मेरी शादी के हर लम्हे को जहन्नुम बनाने की कसम खाई है? ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इसी की मुस्तहिक हो। इंसिया इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब भी तुम्हारा उससे मिलने का दिल चाहे तो तुम उससे आकर मिल सकती हो। उसे नहीं छोड़ सकती मैं। आप और मुबीना उसको बर्बाद कर देंगे उस घर में। नाज,
तुम्हें एहसास भी है कि इंसिया कितनी खूबसूरत है, और इतनी खूबसूरत लड़की को अपने शौहर के इर्द गिर्द कौन रखना चाहेगा? अहमक लड़की, क्या तुम माहिर जैसे इंसान पे भरोसा कर मॉम, सकती हो? बस बहुत हो गया, बस। मैं ऐसा कुछ सुनना भी नहीं चाहती। आप क्या कह रही हैं? आपका असल मसला पता है क्या है? इंसिया ही मेरी पूरी फैमिली है और आपसे ये बस बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन अफसोस के साथ ये आपने खुद किया है अपने साथ, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इंसिया पे डाल दी। वो लड़की मेरे साथ तब थी जब आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही थी, और यहाँ तक कि जब मैं रोती भी हूँ तो इंसिया का नाम लेती हूँ, मॉम नहीं कहती। अच्छा, वाकई में? हाँ बिल्कुल। और देखें आप क्या कह रही हैं कि माहिर इंसिया के पीछे पड़ जाएगा। आप चाहती ही नहीं कि मैं और इंसिया कभी खुश रहें। नाशुक्री, क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? बताए ना क्या किया है आपने मेरे लिए। इंसिया के आने से पहले मेरे साथ थी, जैसे ही इंसिया आई आपने मुझे छोड़ दिया। क्या इंसिया ने परवरिश की तुम्हारी? साथ में बड़ा किया एक दूसरे को। तुम बचपन में कैसी थी ना, याद है तुम्हें? याद है, मुझे मेरा बचपन बहुत अच्छी तरह याद है। कैसे आप मुझे बैले क्लास से पियानो क्लास तक घसीटते हुए ले गई थी। मुझे अकेले सड़क पार नहीं करने दी, कहीं नहीं जाने दिया, हर चीज से रोका आपने। यहाँ तक के ये ना खाओ वो ना खाओ, ऐसा मत करो। बहुत नाखुशगवार गुजरा है मेरा बचपन। मैंने जो भी किया तुम्हारी खातिर किया। नहीं, आपने अपने वक्कार के लिए किया। आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकी तो मुझसे उम्मीदें लगा बैठी, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकी मैं। आप अपने बाबा की नजरों में हमेशा मायूसी का शिकार रहेंगी, जैसे मायूसी मैं आपके लिए हूं मॉम। मगर हाँ, आपके इशारों पे नाचने वाली कठपुतली कभी नहीं बनूंगी मैं। ये बात अपने जहन में बिठा ले अच्छी तरह, हरगिज नहीं। तुम बहुत पछताओगी देखना, और उस वक्त अपना दर्द बीनिश और इंसिया के साथ बांटना। फिलिस साहिबा को देखा किस तरह अपनी बेटी को छोड़ के चली गई यहाँ से। अच्छा ठीक है नाज, बाहर चल के बात करते हैं, आ जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो चाहती है ना कि मैं यहाँ रहूं तो यहीं रहूंगी। उनकी बातें सुन के नफरत होने लगी है, मुझे नफरत होने लगी है। कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती है? बेटी हूँ मैं। कह रही है जो मैंने किया तुम्हारे खातिर किया, और देखो मुझे तकलीफ में छोड़ के चली गई इस तरह से। नाज, प्लीज एक मिनट, क्या तुम रुक सकती हो? प्लीज, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? हम बात करने के लिए कुछ नहीं है फौजिया। मेरा कोट कहाँ है? मैं जाके इससे बात करती हूँ।